हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 68th बीपीएससी पीटी के लिए प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रैक्टिस सेट को, जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस उनके द्वारा लिखे गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको यूज़फुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। अगला देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था वो कौन थे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, विद्याधर। अगला देखते हैं, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ हुआ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में किस पशु को अगण्य माना गया है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, गाय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली ले आया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों के लिए दान में दिया था। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, दशरथ। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। 10 का आंसर हो जाएगा बी, 319 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे। 12 का आंसर हो जाएगा ए, पशुपति की। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चंदेल साम्राज्य का जजाक मुक्तिग्राम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, जयशक्ति। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, मक्के की। अगला क्वेश्चन, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, जय सिंह। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो 18 का आंसर होगा बी, विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में नागपुर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, सी आर दास। निम्नलिखित में कौन सबसे सही प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या करता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया संपन्न हुआ था। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, बेलगांव। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुआ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में वो कौन थे जो काकोड़ी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच गए थे। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आजाद। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ये थे 25 का आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, अजमेर कुबुतुल इस्लाम। अगला देखते हैं, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया। 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में। अगला देखते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, जैमोरिन। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, बैरम खां। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। तो बी, 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रभावित होती है। 31 का आंसर होगा बी, सिंधु। विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बैकाल झील।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 34 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो 34 का आंसर हो जाएगा डी महानदी बेल। अगला देखते हैं चेना कृषि मिलती है 35 का हमारा आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग्य नहीं है तो 36 का आंसर हो जाएगा सी तापमंडल। चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तो 37 का आंसर हो जाएगा ई ये जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है तो 38 का आंसर हो जाएगा डी गल्फ स्ट्रीम। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तो 39 का आंसर हो जाएगा बी नील। अगला देखते हैं निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत की कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है तो 40 का आंसर हो जाएगा बी गोंडवाना तंत्र। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखता जिम्मेदार है तो 41 का आंसर हो जाएगा बी क्लोरीन। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वर्षावन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है तो 42 का आंसर हो जाएगा ए। वनस्पति समुदाय में 4 ऊर्ध्व स्तर प्रधान उप प्रधान झाड़ी एवं भूमि परतें होती है। चिनूक क्या है तो 43 का आंसर हो जाएगा ए स्थानीय हवा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 44 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सारगेसो सागर प्रख्यात है तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी समुद्री शैवाल से बड़ा स्थिर जल हेतु। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है तो 46 का आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है तो 47 का आंसर हो जाएगा डी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुदुमश्री मिशन शुरू किया है तो 48 का आंसर हो जाएगा डी केरल। निम्नलिखित में से किस एक को एलिबेडो उच्चतम है किस एक का एलिबेडो उच्चतम है तो 49 का आंसर हो जाएगा बी कपासी वर्षा मेघ। अगला देखते हैं डोनबास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है तो 50 का आंसर हो जाएगा ए काला सागर एवं एजोव सागर के उत्तर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कठोर संविधान वह है जो 51 का आंसर होगा डी विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए इस विचार के समर्थक थे तो 52 का आंसर हो जाएगा डी जे.एस. मिल। भारतीय संविधान मान्यता देता है तो 53 का आंसर होगा सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है 54 का आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है तो 55 का आंसर हो जाएगा बी 14 दिनों के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है तो 56 का आंसर हो जाएगा ए एक बार। कब किया गया था आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। अगला देखते हैं भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे तो 57 का आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के लिए किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्याख्या है तो 58 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो 59 का आंसर हो जाएगा डी आर्टिकल 360। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है तो आंसर हो जाएगा सी संपत्ति का अधिकार। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 61 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन संविदा वेत्ताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है तो 62 का आंसर हो जाएगा डी व्यक्ति की असुरक्षा निजी आधारित संरचना के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि 63 का आंसर हो जाएगा डी इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है तो 64 का आंसर हो जाएगा ई जो है उर्वरक से संबंधित है। अगला देखते हैं विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है तो 65 का आंसर हो जाएगा ए विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है तो 66 का आंसर हो जाएगा डी सेबी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं तो 67 का आंसर हो जाएगा सी राज्य के। कौन से पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी 68 का आंसर हो जाएगा सी पाँचवीं। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है तो 69 का आंसर हो जाएगा डी भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो 70 का आंसर हो जाएगा बी सिंडिकेट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 71 का आंसर होगा सी 1949 ईस्वी में। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में
पुनः वितरित करती है, तो 72 का आंसर हो जाएगा डी धनवान। निम्नलिखित में से किसको कोई विवाह नहीं होती, किसकी कोई विवाह नहीं होती है? 73 का आंसर हो जाएगा ए विकृति की। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। 74 का आंसर होगा ए ऋणात्मक। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? 75 का आंसर होगा बी पृष्ठ तनाव। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो 76 का आंसर होगा बी घट जाता है। सारंगी समिति को गठित किया गया था, तो 77 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। किसानों को ऋण संबंधित मुद्दे हेतु किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो 78 का आंसर होगा सी आघूर्ण। वृत्ताकार पथ के चारों ओर और पिंड की गति किसके उदाहरण है? तो 79 का आंसर हो जाएगा सी समान चाल परिवर्ती वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है, तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा ए गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ए फ्लोरीन। तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए ब्रोमीन। एथिल अल्कोहल का आइसोमर कौन सा है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ए डाइमेथिल ईथर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो 84 का आंसर हो जाएगा सी म्यूरिएटिक अम्ल। अगला देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है? तो यह दहन पोषक है। बी कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो 86 का आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 87 का आंसर होगा डी ऑर्निथोलॉजी। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो कौन सा है वो? तो 88 का आंसर होगा बी कैरोटीनॉइड। जापान में पाया जाने वाला यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए पीसीबी। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी महासागर। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, तो 91 का आंसर होगा डी जल जीवशाला द्वारा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए अम्ल वर्षा। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी गंबूसिया। आनुवांशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी बैटसन। संलग्नता की खोज किसने की थी? तो 95 का आंसर हो जाएगा डी बैटसन। अगला देखते हैं। जीन शब्द किसने बनाया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी WL जॉनसन। विश्व की पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया, तो 97 का आंसर हो जाएगा ए सोवियत संघ के द्वारा। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? 98 का आंसर हो जाएगा सी सुचेता कृपलानी। आपको ये बताना है ये किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। अगला देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी 2015 ईस्वी में। 8 मई किस रूप के रूप में मनाया जाता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए विश्व रेड क्रॉस दिवस। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महान जनपदों का उदय हुआ, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो 101 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 3। अगला देखते हैं। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था? तो 102 का आंसर होगा सी पालकाल का बौद्ध विहार। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो 103 का आंसर हो जाएगा ए शिशुनाग वंश। किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? तो 104 का आंसर हो जाएगा बी 1394 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो 105 का आंसर हो जाएगा डी बख्तियार खिलजी। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 106 का आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो 107 का आंसर हो जाएगा सी अली गौहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 108 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता था, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। 109 का आंसर हो जाएगा ए 5000 की आबादी पर। राज्य के राज्यपाल को किससे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा 110 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ई महाधिवक्ता। लोकसभा के अध्यक्ष, उसके सदस्य तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं राज्यपाल। अगला देखते हैं। बिहार में आमतौर पर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा सी रोहतास में है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 112 का हमारा आंसर होगा बी 53 मीटर। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो 113 का हमारा आंसर हो जाएगा ये उत्तर पूर्व में। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो 114 का हमारा आंसर हो जाएगा डी गया।
अगला देखते हैं, किस जैविक उद्यान या अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? तो आंसर हो जाएगा डी, संजय गांधी जैविक उद्यान। अगला देखते हैं, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो 116 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी पश्चिमी मैदान। मरुआ रागी के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 117 का हमारा आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है। बिहार राज्य में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो 118 का आंसर होगा बी, मुजफ्फरपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में लिंग अनुपात भारत की तुलना में है कितना? तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कम। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताएं जहाँ सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मधेपुरा। भारत में डिजिटल समाचार मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो 121 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, वे स्वयं नियमित है। अगला देखते हैं, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो 122 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बोध गया। तो 123 से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो 123 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 124 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 125 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 126 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 127 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 128 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा 129 का हो गया बी। 130 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 131 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 132 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 133 का जो आंसर है वो हो जाएगा, तो 133 देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित $1 ट्रिलियन प्लेटिनम सिक्का किससे संबंधित है? तो 133 का हमारा आंसर होगा बी, USA। किन्नू एक उच्च उपज वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमानों पर उगाए जाते हैं? तो 134 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। गवर्नर तथा स्वायत्त प्रांत निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पामीर पर्वत। विश्व रेडियोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 136 का आंसर हो जाएगा बी, 8 नवंबर। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किस सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, देना बैंक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्यनारायण प्रधान को। चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किसके अधिकारों की वकालत करता है? तो 140 का हमारा आंसर होगा सी, आदिवासी लोगों की। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम क्या है? तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वेला। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 142 का आंसर होगा डी, गुजरात को। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो 143 का आंसर होगा ए, कित्तूर कर्नाटक। भारत के संदर्भ में छाव और पाइक शब्द किससे संबंधित है? तो 144 का आंसर हो जाएगा बी, बंगाल के नृत्य रूप है यह। इरुलर और नारी कुर्बा समुदाय निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 145 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, मुल्ला पेरियार बांध विवाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के बीच जो है विवाद का कारण है? तो 146 का आंसर हो जाएगा ये, केरल और तमिलनाडु। मिशन 2070 नेट जीरो इंडिया के लिए ग्रीन न्यू डील किसके द्वारा जारी की गई है? 147 का आंसर हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक मंच। PNS दुग्रील जो सबसे बड़ा और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत है निम्नलिखित में से किस द्वारा निर्मित और वितरित किया गया है? 148 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चीन और पाकिस्तान। चीन से निर्मित किया गया है, पाकिस्तान को दिया गया है। अगला देखते हैं, कुट्टुपुनिया एक खानाबदोश आदिवासी समूह है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 149 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, हैग कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार की रोकथाम से है।
ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के आगे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।